हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर नीलम, मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के बारे में। डर्माटाइटिस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन यानी कि स्किन की सूजन को कहा जाता है। पर बेसिकली सूजन हम आम लैंग्वेज में बोल देते हैं। इन्फ्लामेशन जो होता है हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसका रिस्पॉन्स होता है। जहाँ भी इन्फ्लामेशन होती है वहाँ रेडनेस होती है, क्योंकि ब्लड जो है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है उसके आसपास। तो रेडनेस होती है, हीट होती है वहाँ पर, वो भी जो है ब्लड के इकट्ठा होने की वजह से होती है। स्वेलिंग, स्वेलिंग जिसको हम आम भाषा में सूजन बोलते हैं। दर्द होता है, और जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होती है उतना एरिया जो है मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, प्रॉपर से वर्क नहीं करता, और उसकी वजह से अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। तो इन्फ्लामेशन बॉडी में होती है वो तब होती है जब ऐसा कोई भी सब्सटेंस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स, प्रोटीन्स, जो भी कोई भी चीज हो, चाहे वो एलर्जन हो जिसकी वजह से एलर्जी हो, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, चाहे वो चोट ही क्यों ना लगे। कोई सेल डेड होता है, कोई सेल को चोट लगती है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्शन देता है, वो रिस्पॉन्स करता है। तो उस रिस्पॉन्स को ही हम जनरली इन्फ्लामेशन बोलते हैं, जिसको आम भाषा में सूजन बोल देते हैं। तो हमारी बॉडी इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है जब भी कोई बॉडी में नुकसान करने वाली चीज एंटर करती है या बॉडी को नुकसान करने की कोशिश करती है। तो डर्माटाइटिस हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। अब ये है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क। अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी वस्तु स्किन के कांटेक्ट में आती है, स्किन के संपर्क में आती है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, या फिर कोई एलर्जन भी हो, मतलब ऐसा कोई वस्तु जिसकी वजह से एलर्जी हो बॉडी में, अगर वो भी स्किन के कांटेक्ट में आती है तो उसको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस बोला जाता है। अगर किसी केमिकल की वजह से, किसी फिजिकल एजेंट की वजह से स्किन में प्रॉब्लम आती है तो उसको इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस बोला जाता है। और अगर एलर्जी की वजह से होती है तो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस बोला जाता है। बट 80% केसेस में जो होता है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होता है, क्योंकि कोई भी फिजिकल या केमिकल एजेंट जो है वो स्किन पर इरिटेशन क्रिएट करता है, और स्किन की इरिटेशन की वजह से जो है फिर रिएक्शन जो है इम्यून सिस्टम देता है। अब इसमें जो होता है केमिकल, जैसे कि मान लो केमिकल्स जो है बहुत सारे हैं हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे जो काम करने की जगह होती है जहाँ भी हम काम करते हैं ऑक्यूपेशन, उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका डेली जो है कॉन्टेक्ट स्किन के साथ होता है। जैसे कि डिटर्जेंट है, सरफ है, या जैसे घर को साफ करने के लिए क्लीनर्स होते हैं। और ऐसे लोग जो केमिकल्स में काम करते हैं, ऑक्यूपेशन, जैसे कोई फार्मास्यूटिकल में काम करता है, कोई जैसे पेंट्स का काम होता है, या कंस्ट्रक्शन में जैसे सीमेंट है, लकड़ी का बुरादा है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली स्किन के कांटेक्ट में आती है। तो जब ये जो चीज़ें होती हैं स्किन को नुकसान पहुंचाती है, इरिटेशन क्रिएट करते हैं, तो स्किन में इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। इरिटेंट्स जो स्किन को इरिटेट करते हैं, वो चाहे फिजिकल हो या केमिकल हो, सभी को नुकसान करते हैं। बट किस पर्सन को कितना नुकसान करेंगे ये डिपेंड करता है उस पर्सन के जेनेटिक्स पर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर, मतलब बचपन से लेकर अब तक वो किस तरह के माहौल में रहा है, और बॉडी की इम्यून सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। वैसे तो ये जो एजेंट्स होते हैं जिस स्किन के एरिया को टच करते हैं, स्किन प्रॉब्लम जो है उसी एरिया में होती है। इसमें ज़्यादातर जो स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है, जैसे एपिडर्मिस होती है, और डर्मिस का जो ऊपर का हिस्सा जो है मोस्टली अफेक्टेड होता है। बट कितना इफेक्ट आएगा ये पर्सन की जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ साथ उस केमिकल एजेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रांग है। अब जैसे तेजाब होता है, एसिड है, वो एकदम से इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर कुछ केमिकल्स ऐसे भी हैं जो धीरे धीरे करके जो है बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं, मतलब जो केमिकल्स है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका एक्सपोजर जो है वो स्किन के कांटेक्ट में आया है, तो उसकी क्वांटिटी पर, उसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे फिजिकल एजेंट्स होते हैं, मान लीजिए कोई कपड़े हैं, क्लोथिंग है, जो बार बार स्किन को, जैसे हम कहते हैं कोई कपड़ा पहन लेते बार बार चुभ रहा है, इरिटेशन क्रिएट होती है, तो वो फिजिकल एजेंट का काम करता है।
कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो फिजिकल एजेंट का काम करते हैं, या जो लो ह्यूमिडिटी या लो टेम्परेचर वाले एरियाज में ज़्यादा काम करते हैं। नेचुरल सी बात है कि ऐसे एरियाज में जब भी रहते हैं स्किन ड्राई हो जाती है, और जब भी हम स्क्रैचिंग करते हैं आपने देखा वो जो जिसमें स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो उसमें जो है फिजिकल एजेंट्स जो है जल्दी से प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं स्किन में। ये जो केमिकल्स होते हैं जो स्किन पर इरिटेशन क्रिएट करते हैं, वो क्या करते हैं? आपने देखा होगा घर पे अगर हम बर्तन धोते हैं, बर्तन पे घी लगा होता है, तेल लगा होता है, तो वो अगर हम सिंपली पानी से वॉश करने की कोशिश करें तो वॉश नहीं होता। लेकिन अगर हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, सर्फ यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, तो वही जो घी या तेल होता है वो पानी में मिक्स होकर मतलब क्लीन हो जाता है। देखा है ना आपने? नॉर्मली अगर सिंपल पानी डाल दो, घी और पानी जो है एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। लेकिन अगर सर्फ डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो वो जो है ईज़िली जो है क्लीन हो जाता है बर्तन। तो ऐसे ही जो ये केमिकल्स होती हैं, ये क्या करते हैं कि हमारे स्किन में मौजूद जो लिपिड लेयर होती है, मैंने आपको बताया जैसे हमारे जो केराटिनोसाइट्स जो स्किन के ऊपर की लेयर में जो सेल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, और वो उनके बीच में जो होती है ना लिपिड की फैट की लेयर होती है। जो डिटर्जेंट्स होते हैं, सोप्स होते हैं, ये क्या करते हैं धीरे धीरे करके इसकी फैट की लेयर को डिसॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है पानी जो है लॉस होने शुरू हो जाता है, और वहाँ के एरिया की स्किन जो है ड्राई होना शुरू हो जाती है, और वाइट वाइट जो है वहाँ पर स्किन मतलब नज़र आना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर भी फैट डिसॉल्व होता है और वाटर लॉस होता है। दूसरा, ये जो केमिकल इरिटेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट इंजरी करते हैं स्किन सेल्स के ऊपर। जैसे ही बॉडी को पता चलता है कि हमारी जो स्किन के सेल है वो डेड हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, वैसे ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है और वो रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स में नेचुरल सी बात है कि इन्फ्लामेशन होती है स्किन की, और जहाँ भी इन्फ्लामेशन होगी वहाँ पे स्किन जो है रेड हो जाएगी, और इसमें जो हीट है, जलन जो होगी, दर्द होगा, और इसमें स्किन में खारिश होगी, क्योंकि ड्राइनेस जहाँ भी हो जाती है वहाँ पे ईचिंग होती है, और ये इन्फ्लामेशन जब भी स्किन में होती है तो ये केमिकल्स भी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ईचिंग की सेंसेशन जो है होती है। तो ये केमिकल्स जो है धीरे धीरे करके जो है स्किन के बैरियर को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेमेशन प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट होता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एसिड की कंसंट्रेशन पर, यानी कि जो केमिकल्स है उसकी डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर, वो एकदम से इफेक्ट करते हैं स्किन को या धीरे धीरे करके। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जैसे तेजाब है, वो एकदम से स्किन को डैमेज करेगा, और कुछ केमिकल्स जो है धीरे धीरे करके स्किन के कांटेक्ट में आते हैं और धीरे धीरे करके प्रॉब्लम जो है बनी रहती है, और जब भी बार बार उसके संपर्क में आते हैं तो स्किन जो है इरिटेट होती रहती है। इसमें ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ही कोई केमिकल या फिजिकल एजेंट ने आपको टच किया तो फर्स्ट टाइम पर भी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है एक ही बार में, और ऐसा भी हो सकता है कि बार बार मल्टीपल एक्सपोजर हो रहे हैं उसके बाद स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो। वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी की जो भी जेनेटिक्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इम्यूनिटी पर। लेकिन इसमें जो होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, ये सब तो होता ही है, बट इसमें जो बर्निंग थोड़ी ज़्यादा होती है, बर्निंग और पेन जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है बाकी स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ना, उसके मुकाबले। अब कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मोस्टली 80% केसेस में तो ये इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ही होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसमें जो है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में जो रिएक्शन है वो लेट होता है। मतलब कि अगर मान लो कोई एलर्जन आपके कांटेक्ट में आया है, संपर्क में आया है, तो इसमें रिएक्शन आने में 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एटॉपिक डर्मेटाइटिस बताया था, एलर्जिक डर्मेटाइटिस बताया था। लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, एक तो उसमें फैमिली हिस्ट्री तो चलो पॉजिटिव होती है, उसमें टाइप 1 रिएक्शन होता है, उसमें एकदम से रिस्पॉन्स आता है। अभी कोई एलर्जन टच हुआ तो एकदम से आपको रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि उसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है, इसमें जो है डिले टाइप है, इसमें लेट आएगा रिजल्ट। मतलब जो भी रिस्पॉन्स है बॉडी का, जो भी अगर एलर्जन से टच हुए तो इसमें रिजल्ट जो है लेट आता है। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी 4 रिएक्शन होता है। और जो पहला है टॉपिक डर्मेटाइटिस, उसमें IgE लेवल इंक्रीज होता है।
मतलब आज सबसे पहले अगर कोई भी एलर्जी होती है किसी भी तरह की, तो डॉक्टर सबसे पहले आईजी लेवल ही चेक करवाता है। लेकिन इसमें जो है आईजी लेवल इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि आईजी लेवल एंटीबॉडीज में आता है। जैसे बचपन में इंजेक्शंस लगवाते हैं इम्यूनिटी बनाने के लिए बॉडी की, है ना, तो वो उस टाइप का होता है एंटीबॉडीज जो बॉडी बनाती है रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। मतलब कोई भी जो शरीर को नुकसान पहुंचाए, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, वो उसके खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है। तो वो एटॉपिक डर्मेटाइटिस में वो वाला रिएक्शन होता है। लेकिन इसमें डर्मेटाइटिस का रोल नहीं आता है, और डर्मेटाइटिस सॉरी, इसमें जो है आईजी लेवल का जो है रोल नहीं होता है। एक्चुअली हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसमें बहुत ही अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। तो इसमें जो है, जो हमारे शरीर के कुछ इम्यून सेल्स हैं वो इसमें रोल प्ले करते हैं। इसमें जो एलर्जन है, मतलब पहली बार आप मान लो कोई भी चीज़ है, आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो पहली बार में आपको रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि पहली बार जब वो आपकी बॉडी में एंटर करता है और आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स है उसके साथ अटैच होता है, तो हमारा जो बॉडी होती है ना, उसको मेमोरी बना लेते हैं वो सेल्स। उसको याद कर लेते हैं कि अच्छा ये पहली बार आया है, हमारी बॉडी में एंट्री की है, अगर ये अगली बार आएगा तो हमने इसको डिस्ट्रॉय करना है, इसको ख़त्म करना है। लेकिन इसमें जब पहली बार ये आपकी बॉडी के में कांटेक्ट में आता है, तो बॉडी जब मेमोरी बनाती है ना, वो तो सिर्फ एक पार्ट को टच हुआ था आपके, मान लीजिए, है ना, लेकिन वो उसे सिग्नल जो है पूरी बॉडी में फैलाना है कि बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर वो टच में आएगा तो हमें इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो इसको फैलाने के लिए बॉडी को टाइम चाहिए होता है पूरी बॉडी में, मतलब ये मैसेज बनाना, और इसकी सारे सेल्स जिसमें ये मेमोरी फीड हो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रिएक्शन नहीं होता, फर्स्ट टाइम तो इन्होंने अभी अपने आप को समझाया है ना, अपने अपने मेमोरी को फीड किया है, अपनी याददाश्त बनाई है कि अगर अगली बार ये आएगा तो इसके खिलाफ हमें रिएक्शन देना है। तो अभी तक तो पूरी बॉडी को नहीं पता था, लेकिन अब इसने क्या करना, सारी बॉडी में सेल्स जिसके बीच में ये याददाश्त है कि ये आएगा तो हमें डिस्ट्रॉय करना, पूरी बॉडी में फैला देता है वो सेल्स को। और अगली बार जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है आपकी बॉडी में, तो ये जो है उसके खिलाफ जो है हमारी बॉडी रिएक्शन दे देती है, इन्फ्लामेशन करना शुरू कर देती है। इसमें ऐसा नहीं कि जहाँ पर एलर्जन टच हुआ है सिर्फ वो थोड़े से हिस्से में ही प्रॉब्लम होगी स्किन में, इसमें स्किन में बड़े एरिया में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एलर्जेंस होते हैं, एलर्जेंस क्या करते हैं, ये हमारी स्किन की जो ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस, इसको क्रॉस करके स्किन के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि इनकी ना प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होती है कि आराम से जो है आपकी ऊपर की लेयर को क्रॉस करके जब अंदर जो स्किन की लेयर होती है उसमें प्रोटीन्स होते हैं कुछ, ठीक है, तो ये कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं स्किन के अंदर, इसके साथ ये जुड़ जाते हैं एलर्जेंस। तो ये एलर्जेंस जब प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं तो हमारी बॉडी इसको बाहर का सब्सटेंस समझ लेती है, फॉरेन सब्सटेंस समझ के इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है। पर इसमें जो है इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन हुआ ना ये, क्योंकि नॉर्मली सबको तो एलर्जी नहीं होती कि वो एलर्जन सबके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, कई लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी होती है, कई लोग वॉच पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, तो सिर्फ वो वॉच या ब्रेसलेट वाला एरिया जो है अफेक्टेड हो जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सबको नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन को ही नुकसान पहुंचाती जिसको उस चीज़ से एलर्जी है। लेकिन ये प्रॉपर इसमें जो एलर्जिक रिएक्शन होता है वो डिले होता है, हाइपर सेंसिटिविटी 4 होता है, मतलब इसको प्रॉपर एलर्जी भी वर्ड यूज़ नहीं करते, हाइपर सेंसिटिविटी यूज़ करते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ काम कर रहा है जो हमारी बॉडी के लिए नॉर्मली हार्मफुल नहीं है, बट उसने उसको हार्मफुल समझ लिया है। इसमें क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी इसमें रिएक्शन करती है तो इसमें स्किन में, जैसे कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में मैंने बताया कि स्किन ड्राई हो जाती है क्योंकि फैट की लेयर जो है डिसॉल्व हो जाती है, वाटर लॉस होता है, तो इसमें स्किन में ड्राइनेस या वो चीज़ें नहीं होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। इसमें वेसिकल्स भी बन सकते हैं, मतलब पानी वाले छोटे छोटे जैसे इरप्शंस, दाने, और इसमें स्किन का थोड़ा एरिया भी इफेक्ट हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा एरिया इफेक्ट होगा, क्योंकि एलर्जी है तो इसमें थोड़ा जो एरिया ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसमें एलर्जी में भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के जेनेटिक्स पर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर, क्योंकि एलर्जी सबको नहीं होती।
एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में इचिंग भी होती है, रेडनेस भी होती है, बर्निंग भी होती है, बुल्लेस भी बनते हैं, मतलब पानी वाले इरप्शंस भी होते हैं, दाने भी होते हैं, स्किन जो है फिशर्ड हो जाती है, थोड़ी थोड़ी क्रैक जैसे पड़ जाते हैं, उस तरह से स्केल्स भी हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम एक्यूट है, क्रॉनिक है। अगर लंबे समय तक प्रॉब्लम स्किन में बनी रहती हैं तो नेचुरल सी बात है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, फिर हीलिंग होती है, तो स्किन जो है थिक हो जाती है, फिशर्ड हो जाती है, उसके ऊपर स्केल्स या क्रस्ट भी जम जाता है। अब इससे मैंने आपको एलर्जी में 3 प्रॉब्लम्स बताई है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना। पहला तो मैंने एटॉपिक डर्माटाइटिस बताया है, एक ये एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस बताया है। उसके अलावा अर्टिकेरिया जो होता है वो भी एक एलर्जिक प्रॉब्लम होती है स्किन की, जिसमें स्वेलिंग्स हो जाती है, स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं। लेकिन तीनों में डिफरेंस है काफ़ी सारा। जैसे एटॉपिक डर्माटाइटिस में जो है आईजी लेवल इंक्रीज होता है, वो एंटीबॉडीज़ की वजह से रिएक्ट करता है, उसमें एकदम से रिएक्शन आता है। उसमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, प्लस उसमें एस्थमा और राइनाइटिस होता है। और जो ये है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है एलर्जिक, इसमें जो है लेट रिस्पॉन्स आता है, मतलब आज कोई एलर्जन कॉन्टैक्ट में आया है तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद रिएक्शन आता है। और इसमें जो है रिएक्शन स्किन के ऊपर होता है, मतलब अगर ये एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में एलर्जन को अटैक करता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स से आते हैं लक्षण जो है। अर्टिकेरिया भी एक एलर्जिक प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें जो स्वेलिंग आती है स्किन में और वो एकदम से आती है। जैसे अभी जैसे किसी मान लो कोई चीज़ एलर्जी, मान लो जैसे हम धूप में ही जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम धूप में गए तो साथ ही साथ जैसे ही हम धूप से वापस आते हैं हमारी स्किन रेड हो जाती है, उसके ऊपर स्वेलिंग सी हो जाती है, उभरी हुई स्किन नज़र आती है, खारिश होती है। लेकिन जैसे ही हम सन के एक्सपोजर से हम बाहर निकलते हैं उसके बाद देखते हैं कि हमारी स्किन प्रॉब्लम जो है वो रिकवर हो जाती है। तो अर्टिकेरिया जो होता है उसमें एकदम से रिएक्शन होता है और एकदम से वो प्रॉब्लम नॉर्मल भी हो जाती है। बट अर्टिकेरिया में स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ सिस्टमिक रिएक्शंस भी होते हैं, मतलब बॉडी के बाकी पार्ट्स भी इफेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें जो भी लक्षण है सिर्फ स्किन से रिलेटेड ही रहेगा। खैर, मैं आपको आने वाले वीडियोस में सबका डिफरेंस बता दूंगी कि स्किन प्रॉब्लम को अगर पहचानना है, क्योंकि स्किन में सिम्टम सब में सेम होते हैं, सब में स्किन रेड होती है, स्वेलिंग होती है, ड्राई होती है, क्रैक्ड होती है, बट उसमें थोड़ा थोड़ा जो है डिफरेंस करके पता चलता है कि एक्चुअल जो है रीज़न क्या है स्किन प्रॉब्लम का। तो मैं अपनी अभी डिफरेंस के ऊपर जो बनाऊंगी वीडियो, आप उसको देख लेना। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।